हेलो हर्ष and चित्रांशी, वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू। हमने काफ़ी इंटरव्यू दिए बट मैं वही से पूछ रहा था कि जो मेन आदमी है वो कहाँ है, वीरल। अच्छा, हाँ, तो इसके बाद तुम दिखाई देगी, मैंने चलो आ गए भाई। चलो अब वीरल, हमारे हाँ, इंटरव्यू संपन्न हो रहे हैं, जिसे कहते हैं ना। आप मेरी मजाक उड़ा रहे हो या हाँ? सच में मुझे याद किया था? बहुत आपको याद कर रहे थे, मैंने तारीफ पूछा कर था, रहे थे। तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा कहाँ है मैम, वीरल वाली मैम। आपने बोला हमारा एंगेज में किया था ना इंटरव्यू, जो हम लोग Yes. कर रहे थे, तो मैं याद कर रहा था आपको। अरे अब आप आ गए हो तो अच्छी बात है। देखो हमारे, और अभी जब मैं एंट्री ली तो उन्होंने मुझे क्या बोला, आप यहाँ पर कैसे? और यहाँ पे देखो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वेल आपके सॉन्ग के लिए मैंने कंग्रेचुलेशंस। चीटर्स चीटर्स होते हो आप दोनों हो या एक ही चीटर है? एक ही है इसमें। गाने में तो आपको यही कौन है। लगता है, देख के बताओ जरा एक बार। आप है ना? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वीरल इसीलिए वायरल है क्योंकि इनके जो रिपोर्टर हैं वो ज्यादा बकैत है। क्या करें आप, सीधे सीधे आप। लेकिन जानना चाहूंगी हर्ष, आपको एक्सपीरियंस कैसा था इस म्यूजिक वीडियो का? एक्टिंग किया, स्टैंड अप कॉमेडियन किया, अब म्यूजिक वीडियो पे आ रहे हो, क्या लगता है कुछ नया एक्सप्लोर किया? हाँ, ये तो बात सही है कि कुछ नया एक्सप्लोर किया, और हमेशा ऐसा ही मन था। मैं जब पंजाबी म्यूजिक वीडियोस देखता था ना मैं, जी। तो उसमें जो हीरो होते हैं पंजाब के, नमस्ते लंदन देखिए आप, नमस्ते लंदन में जब वो डांस करता, अच्छे Yes, से डांस करते हैं yes. कटरीना, मुझे ऐसा था कि कुछ ऐसा करना है कि मतलब कि ना एंट्री कर रहा हूँ मैं और उस टाइप से हीरो बन के, तो वो मेरे दिमाग में तो हमेशा से ही था। लेकिन मुझे इससे पहले आज तक कोई गाना ऑफर भी नहीं हुआ, सही बताऊं तो। मुझे अच्छा? पहले ही ऑफर हुआ, मैंने कर डाला। मैंने कहा निपटा दो भाई, ये आगे का नहीं पता First क्या। movers advantage. फर्स्ट मूवर, दोनों को एडवांटेज है। इनको लग रहा था मैं करना चाहता हूँ कि नहीं, और इनको, मेरे को ये लग रहा था कि ये लेंगे कि नहीं लेंगे, तो दोनों का ही सेट हो गया बीच में कहीं आके। तो आई थिंक, और गाना अच्छा था यार। गाना मैंने पहली बार सुना। हर गाना एक, देखो जनरली आप कोई भी गाना सुनते हो ना, वो 7वीं 8वीं 10वीं बारी में आपको पसंद। समझ में आता है और फिर आपकी जबान पे चढ़ जाता है। करेक्ट। अगर कोई गाना आपको ठीक लग रहा है पहली दूसरी बारी में, तो आई थिंक वो 10वीं बारी में बेहतर लगेगा और आपको सुनने में, तो मैंने इसलिए कर लिया। चीटर में ऐसी क्या खास बात थी जो चीटर पसंद आया? कोई रोमांस नहीं, कोई क्लासी नहीं, या कोई romance सैड किया सॉन्ग हमने नहीं? उसमें। अच्छा, आपने कर लिया इसमें हाँ, भी? ये शीशे के सामने तैयार हो रही है, मैं बेड पे जाके लेट गया आराम से, यही रोमांस है ये हमारा। रियल, ये आपको इनको देख के लगता है ये रोमांस कर कोई सकते हैं? romantic बिल्कुल है नहीं। हमारा। देखते हैं इनको ये- मेरा तो एकदम रोमांटिक मोमेंट भी अगर कभी बनेगा ना, तो मैं गुदगुदी करके भाग जाऊंगा। मतलब पूरा रोमांस का वो नहीं बैंड पता, बजा romance देंगे। अब निकल गई और रोमांस की जिंदगी। अब तो मतलब बुढ़े हो गए आप? बुढ़े तो नहीं हुए, लेकिन अब सीधे बच्चा ही करना। फास्ट सर्विस है इनकी। करी फर्स्ट सर्विस है इनकी। वीरल इसीलिए वायरल है क्योंकि इनके पास अपनी बातें भी तो बहुत है ना। बट यस, अब क्या है, ठीक है, कर लेंगे जब आएगा टाइम। बट आई थिंक रोमांस ऑन स्क्रीन करना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है यार। तो मैंने पिक्चर करी थी, उसमें भी मेरा पहला सीन था जो शायद नहीं आया पिक्चर में, बिकॉज इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं रोमांस नहीं कर पाया। तो मैं घूमा ऐसे और सामने एक बंदी खड़ी थी, उसको फ्लर्ट करना था मेरे को, और Okay. मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। करी करो, मैंने क्या करो, मुझे नहीं आता करो। तो वो इसीलिए थोड़ा ऑन स्क्रीन मुझे वो हो जाता है। और बट चित्रांशी फिर में भी मैंने किया है थोड़ा सा, जब ऐसे मैं चल के आ रहा हूँ पीछे की तरफ, और हाँ, बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से मैं नहीं, चल but के आया actually हूँ, लगा नहीं बहुत इतना मुश्किल लगा से, नहीं। और ऐसे क्यों? बाल को एक बार ऐसे किया, लटे मटे कुछ करते हैं, तो मैंने वो कहा ये अच्छा सब था। कर देते हैं। अच्छा, इतना वो रोमांटिक रोमांस तो, वो तो रोमांस वैसे तो आप छेड़ भी सकते हो वैसे ना, कैसे? आपके स्टैंड अप कॉमेडी में वैसे वैसे सब करके हो जाता। तुम क्या मुझे छेड़ने आई हो? आपको लगता है आपको मैं छेड़ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, एक तुम ही हो सारे सोशल मीडिया वालों में जो मुझे छेड़ के चली जाती। अरे बाप रे। ओके, वेल चित्रांशी, आपसे जानना चाहूंगी, हर्ष के साथ काम करके, पहला म्यूजिक वीडियो था आपका इनके साथ, कितना कंफर्टेबल इन्होंने फील करवाया? या म्यूजिक वीडियो को अगर एक दिन का भी शूट था तो इन्होंने 2 दिन ले लिया हंसाते हंसाते? अरे मेरी तारीफ सुनना चाहती है, मेरी बेइज्जती सुनना? सो यार, हर्ष के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक दिन का शूट था, आई थिंक जी। 16 आवर्स का शूट था ऑलमोस्ट। मैं चाहती थी, मतलब शूट के लास्ट तक आते आते मेरा ऐसे होता है यार, सो विश 1-2 दिन और का होता, क्योंकि वो ना एक पूरा एक घर जैसा हो गया था। सब कुछ अपना खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजाक चल रहा है, शूट चल रहा है। ये डायरेक्टर बन गए हैं लास्ट ओह। शूट के एंड में, ये डायरेक्टर बन गए हैं, ये कट और एक्शन यही बोल रहे हैं। मतलब डायरेक्टर का हाथ पकड़ लिया था मैंने, मैं कट बोलूंगा। जैसे ही गाना सीक्वेंस का तो मैंने कट,
ओके 2-4 वर्ड सीख लिए थे मैंने वहाँ बस यही सीखा। पे। मैंने कहा ओके डन शॉट डन एकदम, और मेरे तो सारे ही वन टेक होते हैं। करेक्ट, गुण तो एकदम भर भर के है। बट काफी हर्ष एज अ को-स्टार बहुत मजा आता है यार। काफी मैं तो अच्छा। चाहती हूँ फिर से कोई मैं ऐसे प्रोजेक्ट करूँ कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट आएगा तो कर लेंगे साथ में हम लोग। आप लोग आपको भी लेंगे इस बार में। मेरे आप क्या को बनाओगे? मुझे रोस्ट करने के लिए लोगे? नहीं, आपको कुछ बनाएगा ना बीच में। नहीं नहीं नहीं, एलियन या एलियन की बहन। केरी एलियन कोई दोबारा मिल गया। अगर सिर्फ चित्रांशी के साथ ही काम करोगे तो फिर उर्फी के साथ कब काम करोगे? उर्फी बस का एक ही already किया, बार? 3-4 शो दो कर लिए। दो दो दो। कैसे एक ट्रेटर किया? हाँ। मैडनेस में आई थी। हाँ, उसके बाद sorry, engaged किया। yes। हैं? भूल रहे हो आप? हैं? ये क्या है? विरल? मतलब उर्फी के साथ देख रहे हो कितनी लंबी जर्नी है इनकी। ये तो लड़कियों के पसंद है ना? जर्नी इंसान की। उर्फी की पसंद जो है। 6 महीने में आपसे 2 बार मिल सकता हूँ तो 1 साल में 3 बार उससे नहीं मिल सकता। हम प्रोफेशनल टर्म से। बट आई थिंक सोशल मीडिया इतनी जो 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 सोशल मीडिया के नोन फेसेस हैं जितने भी हैं, वो उनकी इतनी अभी छोटी वो है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराते ही रहते हैं। Yes. प्रमोशन में टकरा गए, कहीं वेब सीरीज में टकरा गए, कहीं शो में टकरा गए, कोई रियलिटी में टकरा गए, और कुछ नहीं मिला तो आपस में टकरा गए। तो आई थिंक 3-4 बार काम किया। आई थिंक उसको भी पसंद है काम करना मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगता है। वाइब सेट रहती है, थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है। ऑल्सो वो लड़कियां बहुत बेहतर लगती हैं जो जोक ले लेती हैं, जैसे चित्रांशी जोक ले लेती है ना? हाँ। तो मुझे उनके साथ अच्छा लगता है काम करना, बिकॉज मैं हूँ उस टाइप का जो मैं रैंडम जोक मार दूंगा, कुछ कर Correct. दूंगा। तो जब कॉलेज में मैं था तो मैं ऐसे जोक मारता था, मेरे ग्रुप में थी 8-10 बार लड़की, सब उस समय गालियां देती थी, है ना? सारी शो देखती रहती। तो आई थिंक मुझे वो वाइब थोड़ी पसंद है जो 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 ये जबान समझ जाए कि यार ये बराबर। बात कर रहा है। करेक्ट, राइट। बट इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी, ट्रेटर भी आपने किया है, उर्फी काफी ज्यादा आपको पसंद कर रही है। ट्रेटर में उर्फी ने ही आपको धोखा दिया अभी ऐसा लग रहा है। आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, खुलासा जब तक वही। पता नहीं है तब तक कैसे आपने जरा स्टेटमेंट या अभी क्योंकि देखते जिस हैं। तरह से उर्फी ने बोला, अपूर्व ट्रेटर नहीं लग रही है। यार अब वो उर्फी वैसे सच का साथ ही देती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। देखते हैं उसने क्या उठाया है। मैंने तो मेरे तो मन में दुख हो रही कि मैंने कभी इसने बस 2 दिन का ट्रेटर। 2 दिन का कि एक मुझे दिन- बताओ ना क्यों मारा फिर इन्होंने, इतनी जल्दी क्यों मारना चाहते हैं मेरे को? मुझे अगर ही मैं 2 दिन का भी नहीं, ट्रेडर आप हूँ, मुझे ट्रेटर रखना ही चाहिए अच्छे ना। नहीं बन सके। नहीं कैसे बनता? 7 दिन से तो मैं ट्रेडर पकड़ रहा हूँ। अब मैं 8वें दिन खुद की गिच्ची पकड़ लूँ, बताओ। तो बने ही क्यों ट्रेटर? मैंने बनाया था, मैं तो रात को सो रहा था चुपचाप, ये पूरम ने बुला लिया मुझे, तो डिनाई कर देते। तो बाहर निकाल देते मेरे को, फिर आके आपके साथ इंटरव्यू करना पड़ता। बट मैं डिनाई करता तो इसमें एग्जिट था ना, वो क्लॉज था। ओ, ये तो हमें पता ही नहीं। नहीं बोला नहीं ना, बोला आइदर था। एक्सेप्ट और लीव द लीव द शो। यस, तो एक्सेप्ट करना भी था, और वही है, इधर कुआं इधर खाई, बीच में समंदर। कूद अब जाओ। बेचारी जन्नत को निकाल दिया तुमने। जन्नत को तो फिर नाम क्यों ऐसा रखा, उसने वहीं भेज दिया। और जन्नत को मारना भी उस टाइम जरूरी था भाई। मैं हाँ, क्या नहीं तो करूं? तुम्हारा मैंने पत्ता sorry कट हो लिखा था, जाता। मैंने सॉरी बोला, सॉरी जन्नत बोल दिया। मैंने नहीं, जब मारा है शो में देखा कर दिखाया कि नहीं दिखाया, मैंने भाई सॉरी यार, लेकिन हम जन्नत, डियर जन्नत यू आर मर्डर। मेरे को ये था कम से कम कट्ठे 50 मिलियन मार दिया, ऐसा लग रहा है 50 मिलियन फॉलोअर है ना, तो वो तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी उस टाइम पे। Yes. और इन्फ्लुएंस भी इस तरीके से कि वो अच्छा खेल रही थी, वो इस तरह की लड़की थी जो बिना किसी शोर शराबे के अच्छा खेल रही थी। है ना? हाँ, साइलेंट किलर। साइलेंट वाली, तो वो अच्छा था। तो बट ठीक है, किसी ना किसी को तो मारना ही था। ये But उर्फी innocent जी- की किस्मत है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं इनोसेंट तो की आप अगर किस्मत। ट्रेटर हो, आपको रात को जिसके दिमाग में आया आपने मार दिया, लेके, करेक्ट, राइट। है ना? तो ये सब तो डेस्टिनी है। लेकिन ट्रेटर ने गेम बहुत अच्छा खेला, लगता है भाई, आपको? ऐसा इनोसेंट ने भी अच्छा खेला है, लेकिन क्योंकि आप देखो ना 17 इनोसेंट्स हैं और 3 ट्रेटर हैं, लेकिन तो फिर- प्रोबेबिलिटी इनोसेंट को मारने की ज्यादा ही है भाई स्टार्टिंग में। करेक्ट, राइट। लेकिन आपने अगर 6 एपिसोड में 2 ट्रेटर मार दिए तो आपके 3 में से 1 ही रह गया अकेला, बराबर। है ना? तो फिर वहां से गेम पलट जाती है भाई, और लेकिन- आखिर में आते आते इनोसेंट स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताओ, पूरब को देखकर आपके कौवे क्यों उड़ गए थे? अरे कौवे इसलिए उड़ गए थे, मुझे लगा अंदर जन्नत या उर्फी है पहले। मैंने वो पहले भी बताया, मैंने कहा भाई इस ढांचे में 2 ही लोग हैं हमारे पास। जन्नत उर्फी। तो पूरब देखा नहीं था पहले आपने? पूरा पे ध्यान ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने उसको बोला, मैंने तेरे पे तो किसी का ध्यान ही नहीं किया भाई। हाँ। और उसने ऐसे उठाया, और बाबे, मैंने कहा अभी 1 घंटे पहले तो ये नशे में भंड था।
शराब पी ना उसने उसे episode से Yes, पहले। yes. वो वाइन जो चल रही थी Correct. मैंने कहा अभी तक तो भंटा अब तो एकदम और बाबियो कर रहा है मैंने कहा, तो मुझे यही लगा क्योंकि अगर पूरब का भी लगता तो अंदर जो उसने वो गाउन पहना वो उसमें झूम रहा होता ना तो स्ट्रेट खड़ा उर्फी या जन्नती हो सकते हैं बट वो निकला बट वेल प्लेड भाई अच्छा खेला है वो और आगे देखते हैं और कितना अच्छा खेलेगा। आपकी जर्नी अंशुला के साथ भी देखा, अर्जुन कपूर, दोनों भाई बहनों के साथ आपने काम किया है, कौन सबसे ज्यादा अच्छा है नेचर वाइज? नेचर वाइज आई थिंक काफी सिमिलर है दोनों मुझे ऐसा लगा ओके, क्योंकि अंशुला भी जो उनको आता है जैसे जुबान पे है उनके वो बोल देती है आपको हाँ, ये हाँ। आपका अच्छा है ये बुरा है। अर्जुन भाई का भी ऐसा ही है अर्जुन भाई थोड़े फनी ज्यादा है अंशुला से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेटर और अच्छा है काफी। और अंशुला की खास बात ये है कि वो उसको ये पता होता है कि इस समय कौन सी कॉफी मशीन में कॉफी आ रही हो अब भाई पूरे पैलेस में किसी को कॉफी नहीं मिल रही अंशुला से पूछो कह रही वो वाली मशीन लगी वहाँ आ रही हो तो वो इस तरीके से बड़ा ध्यान रखती थी सबका कि Okay. टास्क में आपको यहाँ खड़े होना है आपको वहाँ खड़े होना है आप ये वाले कपड़े पहने हो उस तरीके से वो बड़ी एक्टिव है जैसे Okay. कहते हैं ना वो एक सबका ध्यान रखने वाला जो वो होता है पर्सनैलिटी होती है। और अर्जुन भाई सिमिलर ही हैं दोनों मतलब आई थिंक काफ़ी सिमिलर दोनों भाई में हैं। मैंने तो बड़ी माफिया मांगी थी यार शो से निकल के मैंने कहा भाई माफ़ कर देना मैंने अंशुला जी को जरा निकलवाया है अपने दम पे मुझे निकालना पड़ा उनको शो से बट काफ़ी सिमिलर है। आखिरी में ट्विटर के बारे में आपसे ये चीज जानना चाहूंगी, जानवी जी ने कुछ जादू वादू किया या नहीं? नहीं कोई अरे यार वैसे नाराज होगी मुझसे मैंने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा मैंने कहा आप क्या इतनी नाराज होगी जबकि मेरे से ही उनकी बातचीत होती थी सिर्फ और किसी से इतनी नहीं होती थी मेरे से ही नाराज होगी। और फिर उन्होंने मुझे एक वो मैंने देखो कि आप गोल्ड वो कुछ पहना हुआ है गले में पूरे थ्रू आउट दी एपिसोड जानवी जी ने दिया था कि आप टॉप 5 में जाओगे वो खुद ही पहन लेती बट मैं गया उसके बाद टॉप 5 में तो आई थिंक वो काफ़ी काम किया जो उन्होंने दिया। एक चीज बोलते हैं टॉप 5 में चले गई है, टॉप 5 नहीं टॉप 6 में गए ना जो भी था मतलब हाँ, तो सही है नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मैनेज कर लेंगे। वेल चित्रांश आपसे जानना चाहूंगी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर अभी तुमने स्लोली यू नो कदम रखा है, म्यूजिक वीडियोस हो रहे हैं आपके, क्या मोटिव है यू नो एक्टिंग फील्ड में आने का? एक्टिंग फील्ड में आने का मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग। इनफैक्ट सिंगिंग से पहले मैं यूट्यूब में काफ़ी काम कर चुकी हूँ एज एन एक्टर, तो एक्टिंग तो मतलब बचपन से ही एकदम फिल्मी अंदर भरा हुआ है फिल्म ये सब मूवीज़ का कीड़ा और ये सब। तो अभी म्यूज़िक वीडियोस कर रही हूँ, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है फिल्म रिलेटेड तो आई वुड लव टू डू इट। वेल अभी हम देख रहे हैं नए इन्फ्लुएंसर्स बाहर आ जाते हैं और पैपिंग करते हैं। बाहर कहाँ से आ जाते हैं अंदर कहाँ होते हैं ये लोग कोई तो नहीं पता बाहर आ जाती है कैसे इन्फ्लुएंसर और जो सोशल मीडिया चैनल इतने आ जाते हैं वो नहीं देखते वो तो वीरल को दिखते ही नहीं है कह रहे नहीं बट हाँ क्या क्वेश्चन है? वेल ये जानना चाहूंगी जिस तरह से यू नो इन्फ्लुएंसर्स का कुछ इन्फ्लुएंसर्स का नाम खराब हो रहा है, क्या कहना चाहूंगी ये जो इन्फ्लुएंसर का टैग है वो सही है गलत है या किस तरह से आइडेंटिफाई लोग कर सकते हैं? किसका नाम खराब हो रहा है कुछ बताइए मुझे नहीं लगता मतलब आई थिंक इंडिया में एवरीवन हैज़ देयर ओन ऑडियंस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को हम देखते हैं कि यार ये क्या कर रहा है बट आप देखो उसके ऊपर कमेंट्स हैं उसके ऊपर लाइक्स हैं उसके ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक इंडिया बीइंग सच अ बिग कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आई थिंक एवरीवन हैज़ हिज ओन ऑडियंस हर ओन ऑडियंस उनको मिलती है। ऑल्सो आई डोंट वांट टू रिवील बट मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ कि मैंने कभी शो किया है उसमें भी मुझे लग रहा था कि यार ये कैसे इसमें कैसे ऑडियंस आएगी, ये तो फूड से रिलेटेड इतना बड़ा है और लोग खा रहे हैं और ये वो बट देन दे गॉट द ऑडियंस उनके पास इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं और वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनकी जो रील्स मैंने देखी हैं शायद मैं उनको ऊपर कर दे रहा था बट मैंने वहाँ जाके बोला कि मैंने कहा आप लोग कह रहे सर हमारे पास काम है अपना हम तो करते हैं वी गेट ब्रांड्स वी गेट एड्स वी गेट प्रमोशंस हमारे यहाँ नहीं मिलेगा अपने शहर में मिलेगा। मान लो कोई बॉम्बे में कोई वायरल है यहाँ इतना काम नहीं है उसको अपने शहर में काम मिलेगा कि यार ये हमारे शहर की बंदी है या बंदा है जिसके पास इतने फॉलोअर हैं नाम है किसी भी कंटेंट पे। तो ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता है ठीक है। आपने वो वाली रील्स नहीं देखी जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स वियर्ड कपड़े पहनकर घूम रहे हैं? एग्जैक्टली मुझे समझ आ गया था। आपने नहीं देखी क्या वो रील्स? मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सो आई फील सी इन्फ्लुएंसर का काम होता है इन्फ्लुएंस करना लोगों को इन अ पॉजिटिव वे, राइट? अब ये जो कुछ लोग आजकल
घूम रहे हैं, जो बहुत ही वियर्ड कपड़े पहनकर घूम रहे हैं और अपनी स्पॉटिंग करवाते हैं। और वो कपड़े बहुत 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 बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। मतलब शुड आई स्टार्ट? सो वो कपड़े बहुत चीप हैं, वल्गर हैं। मतलब वो सड़कों में घूम रहे हैं और उनको छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। थोड़ा तो शर्म करना चाहिए ना कि छोटे बच्चों को बड़े हो मतलब जाएंगे। इतना बोल दिया तो बहुत ही सीरियस हो गया था, तो मैंने कहा लाइक नहीं, पर बहुत बुरे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, वो और मैंने मतलब ऐसे अपना मुझे अभी क्लिक नहीं कर रही वो रील, बट आप भेजना मुझे। सेलेब ने उसके ऊपर आवाज भी उठाई है कि इस अच्छा। तरह के कपड़े पहन के लोग बाहर कैसे काफी निकल जाते खराब। हैं। अच्छा, Yes. अच्छा, अच्छा। और उसके ऊपर एक्शन हो किया। सकता है भूल जाते हैं वो लोग। यस भूल जाते हैं। ऐसा ही लगता है, पहनना भूल जाते हैं कुछ चीज़ें। तो आजकल सोशल मीडिया बहुत बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो थोड़ा देख के पहनो भाई कपड़े। और अगर स्पॉटिंग करानी है तो अच्छे कपड़े पहन कर करो यार। इंडिया से हो तुम, मतलब अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी ढक ही लेता हूँ। कुछ ज़्यादा तो नहीं। सो इन्फ्लुएंस करो इन अ गुड वे, But नॉट I इन अ think, बैड वे। सबकी अपनी अपनी राय है। मतलब ज़माना तो यही है कि आप राय नहीं दे सकते हो, सबकी अपनी अपनी है। यही है वैसे तो। आपका ओपिनियन आपके पास, बाकियों का बाकियों के पास। Yeah. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आप किसी बिल्कुल सही। सत्य बोल रहा हूँ आप। करेक्ट। चित्रांशी को बिग बॉस में जाने के लिए एडवाइस दोगे? हाँ बिल्कुल, अगर जाना चाहती हैं तो जाएं। बहुत अच्छा इस समय गाना भी आया है, पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और ज़्यादा पहले से बेहतर हो गई है। अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं। और अब बिग बॉस में अगर जाएंगी तो आई थिंक अच्छा खेलेंगी, और ऑलरेडी एक नोन फेस हैं तो उनके साथ एक पर्सनैलिटी जुड़ के जाती है अंदर। तो आई थिंक बिग बॉस यही प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको लोग जानते हैं और फिर आपको पर्सनल लेवल पे जानना शुरू करते हैं। करेक्ट। तो वो फिर आपको एक अलग ही ऑडियंस देके जाती है। उसके बाद बाहर आके जब ये फिर गाना करेंगी, वो तो फिर आपको हमको विरल को भी जो है थोड़े दिन लगेंगे टाइम देने में। मजाक कर रहा हूँ, सबसे पहले आप ही होते हो जिनको देना पड़ता है टाइम। हाँ, आपसे डर लगता है हमको, आपको पता नहीं है। हाँ, बट आई थिंक बिग बॉस अगर आ रही है तो जाना चाहिए और करना चाहिए, बिकॉज यही टाइम है। देखो सिंपल सी बात है, काम से काम कनेक्ट हो जाता है। ये वाला काम किया, अब वहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा, वो काम करोगे, फिर आप सामने आ जाओगे, फिर वहाँ से बाहर निकल के कोई काम करोगे। ऐसे इफ़ यू मेक कनेक्शंस इट बिकम्स यू नो होल लॉट ऑफ वर्क यू डू इन 1 ईयर या 2 ईयर्स। तो वो फिर एक तरह से एस्टेब्लिश हो जाते हो आपकी। अब ये आपका काम है, ये पर्सनैलिटी है, ये आपकी बातें हैं, ये आपका स्टाइल है, ये आपका टैलेंट है, बस खत्म। राइट। वेल, अगर चित्रांशी आपको अभिषेक मल्हान में से और हर्ष में से किसी एक को चूज करना हो, अब कभी मैं तो अभिषेक को करूँगा। नहीं, मैं चित्रांशी नहीं, मैं एज हर्ष। ओह, अभिषेक और चित्रांशी में से? नहीं, अभिषेक और हर्ष में से अभिषेक नहीं, ओ सॉरी, सॉरी। अभिषेक और चित्रांशी में से किसको चूज आपको ही करोगे? करूँगा, आपके साथ गाना आया मेरा। हाँ तो पर आप देखो, अभी तो मेरे को ही अभिषेक- करेगी। अब थोड़े दिन पहले तो अभिषेक को करती। नहीं। यही है ना। हाँ। अभी जिसके साथ गाना आता है उसी को चूज किया जाता है, ये बॉलीवुड लैंग्वेज है। हाँ पता है मुझे। हाँ, अब जैसे नहीं, इस समय हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम विरल को ही विरल चुनेंगे को ना। चूज करेंगे। नहीं, विरल के ऊपर अगर कोई आ गया तो उस समय उसको करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ चूज नहीं होता यार। जिसके साथ आप काम कर रहे हो। अब अर्जुन भाई, देने दो। हाँ दो दो जल्दी। फटाफट बताओ। So, जल्दी मेरा नाम बोलो। तो अभिषेक भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो समझ जाएंगे कि मैं हर्ष का नाम लेती हूँ। तो हर्ष। अभिषेक इनका इतना अच्छा दोस्त है कि वो समझ जाएगा कि हर्ष का क्यों ले रही है नाम। हाँ, अभिषेक को अपने बारे में भी पता लगता है। पर हर्ष को भी बिग बॉस में आप लेके जाना ये कोई नानी के घर जा हाँ, रही है हाथ पकड़ के लेके जो जाओ। साथ में लेके जाएगी कि बहुत चलो मजा चलो आएगा कट्टे यार। कट्टे चलते हैं ये। अगर बिग बॉस कितने टाइम का होता है? 3 महीने का होता है। यस 3 महीने बढ़िया निकल जाएंगे अगर हर्ष जाएगा साथ में। अरे भाई कहाँ। हंसते खेलते हंसते रोस्टिंग खेलते। बट हंसते हंसते रोने भी झगड़े भी सारे। नहीं, हम लोग नहीं करते झगड़ा। आप देखो, मैंने 10 दिन में थिएटर में रुका, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं किसी से झगड़ा ही नहीं हूँ। मुझे वाइब में नहीं आता, मेरे को इसे उलझन होने लगती झगड़े वगड़े में। तो मैं हंसते खेलते भी झगड़ा कर लेता हूँ। बीच में एक चीज शायद डाली नहीं है, रफ्तार भाई आए थे, कुछ हमारे बीच में चल रही थी। रफ्तार भाई तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं ना, टक 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 बोले जा रहे थे। मैंने कहा मुझे लग रहा है बीच में रैप भी कर रहे हो भाई। तो वो ऐसे करते करते हंसने लग गए। तो मैंने ठीक है ना, हो गया ना सेटल, देखो मामला तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इतना कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। लेकिन आप टेंस हो गए थे जब आपको ट्रेटर बनाया यार, गया वो था तो और दिख ही गया था अकेले रात। अकेले बाहर। वो पता मैं क्या कर रहा था, वो प्राइम वाले
मैं स्ट्रेटजी बना रहा था कि मैं जाके ना सर्कल ऑफ शक में ये लाइनें बोलूंगा और यहाँ से कनेक्ट करूंगा और ये एंड कर दूंगा जाके। तो आप उन्होंने ऐसे दिखाया कि लौंडा पागल ही हो गया। एग्जैक्टली आप दीवारों से बातें कर रहा, अरे भाई मैं कुछ पूरा दिखाना चाहिए ना, एडिट भी तो करा तो उसमें दिखाना चाहिए कि अंदर गया सोचते हो कि भाई मैं प्लान कर लेता हूँ कि क्या बोलना है जाके, कुछ बातें भी तो होनी चाहिए। ट्रेटर हूँ मैं तो हुई हूँ हैं, अब बोलूँगा क्या मैं जाके। तो मैंने कहा कि ये ऐसा लगा एक पागल आदमी दिखा दिया जो खाली एक बॉल रूम में इकट्ठे इधर से उधर सोफे चेंज कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये क्या दिखा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारी ना बड़बड़ाने वाली रील आ रही है। मैंने कहा मैं बड़बड़ा रहा हूँ, ये कौन सा मेरे अंदर ट्रेट आ गया भाई ट्रेटर का। बट फिर समझ में आया कि मैं वो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा था कि क्या बोलना है जाके। उसके जस्ट बाद सर्कल ऑफ शक था और अपूर्वा तो बैठी हुई थी एकदम की रेबल है। तो अब वैसे उसको किड हटा लेना चाहिए आगे से रेबल लिखे बस। रेबल गर्ल तो वो तो यार हर्ष भाई मान लो आप ट्रेटर हो यार। मैंने कहा इसीलिए तो आए यहाँ के मान के चले जाए। बट फिर काफ़ी अच्छा हमने किया। अब देखते हैं उर्फी पे डिपेंडेंट है कि कहाँ जाते हैं। बहुत मज़ा आएगा। आखिरी एपिसोड इज़ वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? आई थिंक फैंस एंड व्यूअर्स को यही कहेंगे कि जो भी काम हम करते रहें वो देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइए, नहीं पसंद आ रहा है तो भी एक बार मैसेज कर दीजिए कि भैया ये चेंज कर लीजिएगा। चीटर गाना किया है, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में किया है, ये तो काफ़ी कर चुकी हैं। और उसी बेसिस पे देख लीजिए कि हर्ष ने कुछ नया काम किया है और अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है। और अगर बिग बॉस में जाती हैं तो सपोर्ट तो करेंगे ही आप लोग ऑफ कोर्स। अगर जाती हैं तो वो सपोर्ट करिए। जैसे काम को सपोर्ट करते रहिए एक दूसरे के, यहाँ पे हो चाहे आपके आसपास हो, इसी से काम आगे बढ़ता है। थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मजा आया। मैंने बोला था बहुत तेज है, बहुत मजा आया। तेज यही है विरल में, मैं बता रहा हूँ। विरल आप इनको प्रमोशन दो। अचानक से दिखती है आपको, आती हुई भागती हुई आ रही होती है, क्वेश्चन इसके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो ये बहुत तेज है। So thank you so much for this interview. Loved it and guys please do watch our new song Cheater जो अभी आया है, जिसमें हमारे innocent traitor cheater बने हैं। गुजराल छोड़ के सब बन चुका हूँ। तो ये cheater बने हैं और काफ़ी अमेजिंग गाना है। खुल्लर जी ने रैप किया है, OSM रिकॉर्ड्स पे गाना आया है। प्लीज़ अभी के अभी जाके देखो।